अपना अधिकार समझता है कि मैंने जो किया ठीक किया, और ये डरता है तो गलती इसी की है, यही डरता है मुझसे, ऐसा सोचता है ना। और भगवान जो है जानते हैं कि दुष्ट को जो है अगर क्षमा भी करना है तो पहले क्या 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 करना है, पहले उसको शक्ति दिखाना, शक्ति दिखाना अपनी, है ना। इस तरह से तो नित्यानंद प्रभु ने उनके लिए कामना की थी कि ये भक्त बन जाएं, तो भगवान चैतन्य नित्यानंद प्रभु की इच्छा के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको मार नहीं रहे हैं। अगर मारना होता तो किसी भी व्यक्ति को मारना है तो क्या करते हैं, वो तुरंत छोड़ दे चक्र। भगवान की इच्छा से तुरंत ही चक्र जो है काम तमाम कर देता है, कुछ भी उसमें 1 सेकंड भी नहीं लगता। भगवान के हाथ में चक्र आता है और भगवान चक्र छोड़ते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता मारने में, किसी को मारने में। भगवान को जो है ये आवश्यकता जो थी कहने की, तो वो कहने की आवश्यकता इसीलिए थी, इनको चक्र नहीं मारना था और इनको जो है अपनी शक्ति दिखाना था कि मेरे पास शक्ति है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। अब जो है देखो मैं तुम्हारे ऊपर दया कर रहा हूँ जो तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, तब वो समझेगा कि हाँ दया कर रहे हैं। तो ये जो है भगवान इस अवतार में ऐसा करते हैं। तो भगवान ने जैसे 3 बार कहा चक्र 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 है, घबराता हुआ चक्र आकर वहाँ उपस्थित हुआ। उसने उस आँखों से जगाई मधाई ने देखा कि आ गया चक्र है, और तुरंत मतलब आ गया चक्र, मतलब बहुत जल्दी में आ गया चक्र। और चक्र जो है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार मार नहीं रहा। तो भगवान ने चक्र को ये बुलाया था, लेकिन अभी उनकी इच्छा नहीं मारने की, तो चक्र जो है ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है तुरंत, मतलब बस जरा सा भगवान का इशारा मिल जाए और कट कर देगा। ऐसे चक्र जो है वो बड़ी तेज़ी से घूम रहा है, उसके 1000 अरे हैं, शास्त्रार बोलते हैं 1000 अरे हैं, और घूम करके ही मारता है ना, क्योंकि कोई भी मशीन है उसके जो दांते होते हैं जब घूमते हैं तो काटते हैं। मशीन को जो है बिजली से घुमाया जाता है तो वो जो है उसके जो दांते हैं वो घूम रहे हैं तो बड़ी तेज़ी से काटते हैं। तो इसी प्रकार चक्र जो है ऐसा है कि वो घूमता है, बहुत तेज़ी से घूमता है ना। और कितनी स्पीड से घूमता है, जैसे पंखा घूमता है ना, उससे भी ज़्यादा 1000 गुना तेज स्पीड से घूमता है चक्र, है ना। तो वो कोई जो है जड़ वस्तु नहीं है, जड़ वस्तु नहीं है ना। जड़ वस्तु है तो आपके हाथ में ऐसे नहीं आ जाएगा चक्र की, जैसे आप चाहें अपनी इच्छा के अनुसार, या आप बोल रहे चक्र चक्र तो चक्र आ जाएगा, तो जड़ वस्तु नहीं है ना। तो उस समय क्या है कि उपस्थित हुआ और आंखों से जगाई मधाई ने देखा। सब भक्त हैं जब घबरा उठे कि ना जाने अब क्या कांड हो जाएगा, घबरा कर नित्यानंद जी ने प्रभु से निवेदन किया। अब वो लोग देख रहे हैं ना, जो दुष्ट हैं वो देख रहे हैं कि अब जो है मतलब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है ना। और भगवान दिखा रहे हैं इस प्रकार से, है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने जो है प्रभु से निवेदन, और भगवान जो है नित्यानंद को अवसर दे रहे थे कि आप जो है इनको बचाइए। ये है मतलब भगवान की योजना, और दोनों भाइयों की इसीलिए आवश्यकता है। एक भाई बचाए, दूसरा भाई मारने के लिए तैयार हो, है ना। तो जो है वो जो दुष्ट है वो समझ में आएगा, उसको समझाएगा। मोटा दिमाग है, मोटा दिमाग है तो उसको समझ नहीं आता वैसे, है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है ये लीला कर रहे हैं। हाथे व्यथे लोक गिया प्रभु रे कहिला, संगो पंगे तत् क्षण ठाकुर आइला। नित्यानंद अंग सब रक्त बड़े धारे, हासे नित्यानंद से ये दो ही रे भीतरे। रक्त देखी क्रोध प्रभु बाहे नाही माने, चक्र 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 प्रभु डागे घने घने। हाथे व्यथे चक्र आसी ओ प्रसन्न हैला, जगाई माधाई ताहा नयने देखिला। हे प्रभु, माधाई के मारने पर जगाई ने मेरी रक्षा की है,
नित्यानंद प्रभु ने सबसे पहले क्या बात बोली कि माधाई के मारने पर जगाई ने मेरी रक्षा की है। पहली बात तो ये है ना, तो दोनों को आप क्यों मार रहे हैं? पहला तो ये बात बताई, माधाई ने के मारने पर जगाई ने मेरी रक्षा की है और ये रक्त तो अकस्मात निकल आया है, इसलिए मैं कोई दुख नहीं पा रहा हूँ। हे प्रभु, इन दोनों के शरीरों की मुझे भीख दे दो, मुझे और कुछ दुख नहीं है। नित्यानंद प्रभु ऐसे कह रहे। आप समझेंगे कि हाँ ये नित्यानंद प्रभु कितने दयालु हैं, अब समझ में आएगा ना। नहीं तो वो किसी को भी मारते हैं, किसी को जो काट डालें तो उनको कुछ होता ही नहीं कि भाई उन्होंने कुछ गलत काम किया। अब उनको समझ में आ रहा है, कोई शक्ति दिखा रहा है ना, और दूसरा व्यक्ति जो है उनको रोक रहा है, तो अब जो है समझ में आ रहा है कि असली दृश्य क्या है ना। तो जगाई ने बचाया है, जगाई ने बचाया है। ये बात सुनते प्रभु ने सुखी होकर जगाई को अपनी छाती से लगा लिया, जगाई को अपनी छाती। हरि बोल। नित्यानंद प्रभु ने कहा जगाई ने तो मुझे बचाया है, तो जगाई को छाती से लगा लिया। भगवान ने जगाई को छाती से लगा लिया और बोले जगाई तुम पर श्री कृष्ण कृपा करें, तुम पर श्री कृष्ण कृपा करें। हैं ये जो है भगवान ने कहा, और तो स्वयं भगवान, और ऐसा बोले श्री कृष्ण कृपा करें, और स्वयं ही श्री कृष्ण है ना। तो मनुष्य लीला कर रहे हैं, जगाई तुम पर श्री कृष्ण कृपा करें, नित्यानंद को बचाकर तुमने मुझे खरीद लिया है। हरि बोल। नित्यानंद को बचाकर तुमने मुझे खरीद लिया है, तुम्हारे चित्त में जो भी इच्छा हो वो तुम मुझसे मांग लो। देखो भगवान जो है जगाई को बोल रहे हैं, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। मोरे भिक्षा दे है प्रभु हे दुई शरीर, किछु दुख नहीं मोर तुम हो स्थिर। जगाई राखी लहे न बचन सुनिया, जगाई रे आलिंगन कैला सुखी हैया। जगाई रे बोले कृष्ण कृपा करू तोरे, नित्यानंद राखिया के नीले तो ही मोरे। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे चित्त में जो भी इच्छा हो वो तुम मुझसे मांग लो, आज से तुझे प्रेम भक्ति लाभ हो जाए। हरि बोल। अब जगाई जानता भी नहीं कि क्या जो है मुझे मांगना चाहिए, तो भगवान ने सबसे बड़ा वरदान दे दिया, आज से तुझको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। ऐसा भगवान ने कहा। जगाई के लिए ऐसा वरदान सुनकर वैष्णव सब जय जय हरि बोल की ध्वनि करने लगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु ने जैसे ही प्रेम भक्ति मिले कहा, वैसे जगाई प्रेम में मूर्छित होकर गिर पड़ा। हो गया प्रेम में मूर्छित। जैसे भगवान ने कहा तुमको कृष्ण भक्ति, कृष्ण में प्रेम प्राप्त हो, है ना, प्रेम भक्ति प्राप्त हो, तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रभु बोले जगाई उठकर मुझे देख, सचमुच ही मैंने तुझे प्रेम भक्ति दे दी है। अब वो प्रेम में मूर्छित है, भगवान कहते उठ करके देख, मैंने तुझे सचमुच ही प्रेम भक्ति दे दी है। जगाई ने आंखें खोली तो उसने प्रभु विश्वम्भर को शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में देखा, चतुर्भुज रूप में देखा, है ना। जगाई रे बोले कृष्ण कृपा करो तोरे, नित्यानंद राखिया के नीले तू ही मोरे। जे अभिष्ट चित्ते देखे ताहा तुम ही मांग, आज हते हवो तोरे प्रेम भक्ति लाभ। जगाई रे बार सुनि वैष्णव मंडल, जय जय हरि ध्वनि करिला सकल। प्रेम भक्ति हवो करी जखन बलिल, तखन जगाई प्रेम मूर्छित हईल। देखते ही जगाई फिर से मूर्छित हो गया। उसको होश आया और भगवान का चतुर्भुज रूप देखा, फिर से प्रेम में मूर्छित हो गया, फिर से मूर्छित हो गया। प्रभु बोले जगाई उठकर मुझे देख, सचमुच मैंने तुझे हाँ नहीं ये तो हो गया। तो भगवान जो है तब उसकी छाती पर अपना चरण रख देते हैं, उसकी छाती पर अपना चरण रख देते हैं, और लक्ष्मी के जीवन धन स्वरूप चरण को पाकर, ये चरण क्या है? लक्ष्मी का जीवन धन है। भगवान के चरण जो है लक्ष्मी जी का जीवन धन है ना। तो लक्ष्मी के जीवन धन चरण को पाकर जगाई ने उसे अमूल्य रत्न की भांति अपने हृदय में पकड़ दिया, ऐसे पकड़ दिया। भगवान ने चरण रखा अपना हाथ, तो उसने और कस के पकड़ लिया अपने हृदय, है ना, ऐसे पकड़ लिया।
पुण्यशाली जगाई, श्री चरण को धारण कर रोने लगा। ऐसा अपूर्व कौतुक श्री गौरांग प्रभु ने किया। हरि बोल। और नित्यानंद प्रभु यही चाहते थे कि अगर ये जो है प्रेम में श्री चैतन्य का नाम लेंगे और रोएंगे तो पूरा जगत देखेगा कि चैतन्य जो है क्या चीज़ है ना। चैतन्य महाप्रभु अपने को छिपा करके रखते हैं और यहाँ पर जो है ये सचमुच ऐसा हाल हो गया। पाइया चरण धन लक्ष्मी रे जीवन, धर ले जगाई जैन अमूल्य रतन। चरण धरिया कांदे सुकृत गो जगाई, ए मत अपूर्व करे गौरंग गोसाई। अब जगाई में था एक आत्मा दो शरीर थे अभी तक, अभी तो बड़ा अंतर हो गया। अभी तक एक आत्मा दो शरीर थे, कोई भी काम करें तो एक मत रहते थे, और अभी क्या हो गए, मतभेद हो गया, मतभेद हो गया। और जगाई को तो एकदम से क्या होगी, बिल्कुल करोड़ों, जैसे करोड़ों का लाभ हो जाए, मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। और मधाई अभी जो है वो देख रहा है कि ये क्या हो गया, मधाई जो है देख रहा है ये क्या हो गया। तो एक आत्मा दो शरीर थे, एक सा पुण्य एक सा पाप था, और एक ही ठौर रहते थे। जब जगाई के ऊपर प्रभु ने कृपा की तो मधाई का चित्त भी तत्काल स्वस्थ हो गया। अब स्वस्थ हो गया चित्त, इसका मतलब क्या है, उसको लगा कि अरे मैं कितना पीछे रह गया। भगवान ने जगाई का तो इतना बड़ा उद्धार कर दिया और मैं जो है मतलब नीचे जा रहा हूँ। तो स्वस्थ चित्त में क्या होता है, व्यक्ति को अपने ऊपर जो है फिर वो दृष्टि पड़ती है और जो है अपना पूरी तरह से हाल समझता है कि मैं कहाँ कितना नीचे हूँ, कहाँ गिरा हूँ। तो स्वस्थ अगर चित्त होता है तो वो अपने को देखता है कि मैं कितना नीचे गिर गया, वही स्वस्थ चित्त है ना। तो उसको स्वस्थ चित्त हो गया तो मधाई का चित्त तत्काल स्वस्थ हो गया और घबरा कर नित्यानंद के वस्त्र को छोड़कर प्रभु के चरणों पर दंडवत गिर पड़ा। नित्यानंद प्रभु के वस्त्र पकड़े था, है ना, यह भी प्रभु के चरणों में दंडवत गिर पड़ा और बोला, प्रभु हम दोनों ने मिलकर एक साथ सब पाप किए, फिर आपकी कृपा दो प्रकार की कैसे हुई। आधे व्यथे नित्यानंद वसन एड़िया, पड़ेले चरण धरि दंडवत हैया। दुई जन एक ठाई कैले प्रभु पाप, अनुग्रह के ने प्रभु है दुई भाग। फिर आपकी कृपा दो प्रकार की कैसे प्रभु, मेरे ऊपर भी कृपा करो, मैं आपका नाम लूँगा और कोई तो मेरा उद्धार नहीं कर सकेगा। कौन बोला, माधाई बोला है, और कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकेगा। प्रभु बोले तेरा उद्धार मुझे दिखाई नहीं देता है। प्रभु बोले तेरा उद्धार मुझे दिखाई नहीं देता, कारण कि तूने नित्यानंद के शरीर का रक्त बहाया है, तेरा उद्धार नहीं दिखाई देता। भगवान ने कहा। माधाई बोला, ये आप नहीं कह सकते प्रभु, आप अपने धर्म को क्यों छोड़ते हो। जिन असुरों ने आपको बाणों से बीधा उन सबको आपने अपने श्री चरण क्यों दिए। देखो कितना जो है चालाक है। असुरों ने भी तो आपको खूब मतलब अस्त्र शस्त्रों से मारा, बीधा, तो आपने उनको तो उद्धार किया, तो फिर मेरा आप उद्धार क्यों नहीं करेंगे। बड़ा चालाक है। उसने ऐसा कहा। प्रभु बोले तोर त्राण नाही देखे मोई, नित्यानंद अंगे रत्र पाड़ी थे से पाड़ी ली से तुई। माधाई बोले यह बलिते न पार, अपनार धर्म प्रभु आपनी के ने छाड़। बाणे दिले के तुम माजे असुर गणे, निज पद ता सभारे तबे दिले के ने। अब भगवान के पास भी जवाब है, ऐसा थोड़ी कि भगवान कोई जवाब नहीं दे सकते। तो भगवान के पास जवाब है, तो भगवान ने अब जवाब दिया। भगवान ने कहा, प्रभु बोले उनसे तेरा अपराध विशेष है, कारण कि तूने नित्यानंद के शरीर से रक्त बहाया है। मेरे शरीर से नित्यानंद का शरीर अधिक मुझे प्रिय है। मुझे नित्यानंद का शरीर अपने शरीर से ज़्यादा प्यारा है ना। ये मैं तेरे निकट सत्य कहता हूँ। मधाई बोला, प्रभु यदि आपने मुझसे सत्य कहा है तो मेरे उद्धार का उपाय बताइए।
वो भी नहीं छोड़ रहा है। भगवान कहते हैं कि नित्यानंद का शरीर मेरे शरीर से ज़्यादा मुझे प्यारा है, तो नित्यानंद के शरीर से खून बहाया है ना, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं यदि आप सत्य कहते हैं तो मुझे उपाय बताइए, है ना। ऐसी चालाकी होनी चाहिए ना, नहीं तो चुप रहोगे तो, है ना, अगर चुप रहे तो फिर जो है आप गए, है ना। तो उसने कहा कहिए मेरा निस्तार कैसे होगा। मोहाई दे मोर नित्यानंद देह बड़े तोर स्थान है सत्य कहिलांग दृढ़ सत्य यदि कहिला ठाकुर मोर स्थान है बोला निष्कृति मोहि तारे मुके मने। आप तो सब प्रकार के रोगों के नाश करने वाले क्या हैं, वैद्य हैं। किसने कहा, माधाई ने कहा आप सब प्रकार के रोगों को नाश करने वाले वैद्य हैं। तो मेरा रोग यानी मेरा जो पाप है इतना बड़ा हो गया तो उसका भी जो है आप ही बताएंगे। उसने कहा वो भी तो आप बताएं कैसे दूर होगा। यदि आप ही मेरी चिकित्सा कर दें तो मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। हे प्रभु, हे संसार के नाथ, मुझसे छल कपट ना करें। क्या बोला, छल कपट ना करेंगे। माधाई कहते हैं मुझसे छल कपट ना करें, आप तो प्रकट हो चुके हैं, आप कहाँ छिपेंगे, आप तो प्रकट हुए। क्योंकि आपने कहा नित्यानंद का शरीर मुझसे ज़्यादा प्रिय है ना, और चक्र भी आपने दिखा दिया, तब तो आप प्रकट हो गया। अब आप नहीं कह सकते अब मैं तो मतलब मनुष्य हूँ, तुम भगवान का भजन करो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता कि भगवान का भजन करो। बोले अब तो आप प्रकट हो गए, तो आपने चक्र भी बुला लिया, है ना। तो फिर अब तो आप प्रकट हो गए। अब कहाँ छिपेंगे। प्रभु बोले तुमने अपराध बड़ा भारी किया है, अतएव नित्यानंद के चरणों में पड़ो। भगवान क्या बोले, इसलिए नित्यानंद के चरणों में पड़ो। प्रभु की आज्ञा होने पर माधाई ने नित्यानंद के चरण को पकड़ लिया, जिन चरणों के पकड़ने से जीव कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, और जिन चरणों के स्वरूप को श्री रेवती जी जानती हैं। रेवती जी बलराम की पत्नी, वो जानती हैं। न करे कपट प्रभु संसारे नाथ, वे देते हैं इला आर लोग वकात। प्रभु बोले अपराध कैले तुम ही बड़े, नित्यानंद चरण धरिया तुम ही पड़े। पाइय प्रभु रे आज्ञा माधाई तखन, धरि ले अमूल्य धन नेताई चरण। प्रभु विश्वम्भर बोले नित्यानंद सुनो, आपके चरणों में पड़ने से यह कृपा के योग्य है। भगवान नित्यानंद से बोलते हैं क्या, ये आपके चरणों में पड़ा है, आप कृपा के योग्य है। तुम्हारे अंग से इसने जो रक्त बहाया इसे तुम ही क्षमा कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे चरणों पर पड़ा हुआ है भगवान। और नित्यानंद तो पहले से ही कह रहे हैं कि आप क्षमा करो, आप क्षमा करो। अभी भगवान के तुम क्षमा कर सकते हो। भगवान जो इतने अपने नियम के पक्के हैं कि ऐसे नहीं है कि नित्यानंद को जो है ठीक है मार दिया कोई बात नहीं है मैं क्षमा कर दूँ। तो इस तरह से जो है भगवान क्षमा नहीं करते, क्योंकि क्या है भगवान भक्त वत्सल है ना। तो भक्ति प्रति अगर अपराध किया जाता है तो आगे से अब ना करे और क्षमा मांगे, तब भगवान जो है उसके अपराध को क्षमा करते हैं, है ना। और भक्त क्षमा करे, भगवान भक्त को अधिकार दे कि भक्त क्षमा करेगा तो मैं क्षमा करूँगा, नहीं तो क्षमा नहीं करूँ। और तुम उसके चरणों में गिरो, तुम आगे से नहीं करोगे, पहली बात है, और दूसरा क्षमा भी मांगो। और जब वो क्षमा करें तब तुम जो है बचोगे, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। भगवान इस प्रकार के जो है बड़े कठोर हैं इस मामले में। तो भगवान ने ऐसा कहा। तो नित्यानंद बोले प्रभु मैं क्या कहूँ, वृक्ष के द्वारा भी आप कृपा करा सकते हैं। मैं क्या कहूँ, वृक्ष के द्वारा भी आप कृपा करा सकते हैं, ऐसी शक्ति आप में है। वृक्ष जड़ है, बुद्धि विचार रहित है, मैं भी वृक्ष की भांति विचार बुद्धिहीन हूँ, मुझसे भी कृपा कराने की शक्ति आप में है। नित्यानंद बोले, है ना। भगवान कहते हैं कि इसको जो है इस पर कृपा करो, है ना, क्षमा कर सकते हो। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं इस तरह से। विश्वम्भर बोले सोना नित्यानंद राय, पढ़िले चरण कृपा करी ते जुझाए। तुम्हारे अंगे ते जन कैले रखते पाते, तुम इसे क्षमिते पार पढ़िले तो माते।
हाँ, तो नित्यानंद प्रभु बोले सुनिए, यदि किसी जन्म के जो कुछ भी मेरे पुण्य हो वे सब मैं माधाई को दे रहा हूँ। हरि बोल। और नित्यानंद प्रभु ऐसे कह रहे हैं, अगर कोई मेरा कुछ पुण्य हो तो, अरे वो तो जो है पवित्रता की मूर्ति हैं, हाँ, असीमित रूप से पवित्र हैं, है ना, उनका प्रत्येक कर्म पवित्र है। ऐसे कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु कि अगर किसी जन्म का मेरा कुछ पुण्य हो तो मैं माधाई को दे रहा हूँ। मेरे प्रति इसका जो अपराध है उसका इस पर अब कुछ भार नहीं है, अतएव अब तो आप कपट को छोड़कर कृपा कीजिए। भगवान चैतन्य से कह रहे हैं, नित्यानंद भी बोल रहे हैं, कपट को छोड़ करके कृपा कीजिए। हैं, नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं। ये माधाई आपका है। विश्वम्भर प्रभु बोले, यदि आपने इसे क्षमा किया तो इसे अपने हृदय से लगाइए और ये कृतार्थ हो। अगर क्षमा किया तो आपको अपने हृदय से लगाइए। हाँ, भगवान जो है अभी भी संतुष्ट नहीं है। नित्यानंद प्रभु जो है क्षमा कर रहे हैं, लेकिन कह रहे इसको अभी हृदय से लगाइए आप, है ना, आप इसको हृदय से लगाइए। और प्रभु की आज्ञा से नित्यानंद ने उसे दृढ़ आलिंगन किया, जिससे माधाई सब बंधनों से मुक्त हो गया। हरि बोल, हरि बोल। मोर जत अपराध है किछु दाय नहीं, माया छाण कृपा करे तो मारे माधाई। विश्वम्भर बोले, यदि क्षमिला सकल, माधाई रे को कोल दे हो के सफल। प्रभु रे आज्ञा है कैला दृढ़ आलिंगन, माधाई रे हैला सर्व बंध विमोचन। आलिंगन द्वारा माधाई के देह में नित्यानंद की शक्ति प्रेम भक्ति का प्रवेश हो गया। हरि बोल, हरि बोल। और माधाई प्रेम भक्ति से भर गया। इस प्रकार दोनों जनों का जब उद्धार हो गया, अब दोनों जनों का उद्धार हो गया, तब दोनों श्री निताई गौर प्रभु के चरणों में स्तुति करने लगे। अब दोनों चरणों में स्तुति कर रहे हैं। हिने मत दुई जाने पाइला मोचने, दुई जन स्तुति करे दुई रे चरणे। प्रभु बोले, तुम दोनों अब फिर पाप नहीं करना। भगवान ने क्या कहा? तुम दोनों अब फिर पाप नहीं करना। क्या मतलब? अगर फिर पाप करोगे तो फिर ये जितना तुम्हारा अपराध क्षमा हुआ है वो फिर से ताज़ा हो जाएगा। हाँ, फिर से लौट आएगा। ये मतलब तरीका होता है। ऐसा तरीका नहीं है कि तुम करते जाओ हम क्षमा करते जाएं, ऐसा नहीं होता है। भगवान ऐसे दया के सागर नहीं है कि हाँ हाँ ठीक है करो करो करो, हैं, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान दया के सागर हैं, लेकिन जब आप जो है निश्चित करें कि आगे से ऐसा पाप मैं नहीं करूँगा, तब, है ना। तो भगवान कहते हैं कि तुम दोनों फिर पाप नहीं करना। जगाई माधाई बोले, नहीं प्रभु अब नहीं करेंगे। प्रभु बोले, सुनो, तुम दोनों सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम फिर पाप ना करोगे तो तुम्हारे पूर्व के करोड़ों जन्मों के जितने पाप हैं उन सब का भार मेरे ऊपर रहा। लेकिन अगर फिर पाप ना करो तो एक शर्त है ना, तब ऐसा होता है ना। तुम्हारे करोड़ों जन्मों के जितने पाप हैं उन सब का भार मेरे ऊपर रहा। प्रभु रे सुनी आवा के जगाई माधाई, आनंदे मूर्छित है पड़ी न तथाई। तुम्हारे मुख से मैं भोजन करूँगा। क्या भगवान करें? तुम्हारे मुख से मैं भोजन करूँगा। हैं, कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे मुख से मैं भोजन करूँगा और तुम्हारे हृदय में निवास करूँगा। हरि बोल। प्रभु के वचनों को सुनकर जगाई माधाई आनंद में मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। हरि बोल, हरि बोल।
कोटि कोटि जन्म जत आशे पापे तोरे, आरे जदि न करे मुसब दाए मोरे, तो सभारे मुखे मोई करीबे आहार, तोरे दे हई वे के मोरे अवतार। प्रभु रे सुनियावा के जगाई माधाई, आनंदे मूर्छित वही पड़ी लताई। उनका मोह दूर हो चुका था, आनंद के सागर में डूबे थे। उनकी दशा को समझकर प्रभु विश्वम्भर ने आज्ञा की कि दोनों को उठाकर हमारे घर ले चलो। भगवान ने अपने भक्तों को कहा, क्या कहा? दोनों को उठाकर हमारे घर ले चलो, क्योंकि अभी उठ नहीं सकते, प्रेम भक्ति में मूर्छित पड़े हुए हैं। दोनों को उठाकर हमारे घर ले चलो, मैं इन दोनों के साथ कीर्तन करूँगा। हरि बोल। ब्रह्मा को जो दुर्लभ है वो प्रेम भक्ति में आज इन दोनों को दूंगा। ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ, कितनी बड़ी बात है। वो प्रेम भक्ति में आज इन दोनों को दूंगा, और संसार में इनको उत्तम भक्त बनाऊंगा जिन्होंने इन दोनों से स्पर्श होने पर गंगा स्नान किया था। अगर छू गए तो गंगा स्नान करेंगे। वे ही अब इन दोनों को गंगा के समान पवित्र कहेंगे। सोचिए, इनको छूने से इनको छूने से जिन्होंने गंगा स्नान किया था, वस्त्रों सहित गंगा स्नान किया था, तो वही जो है वही लोग जो है इनके दर्शन से क्या मानेंगे? गंगा स्नान का फल। दर्शन से गंगा का स्नान समझेंगे। नित्यानंद की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं होगी। भगवान क्या कह रहे? नित्यानंद की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं होगी। तो नित्यानंद प्रभु के संकल्प के अनुसार भगवान जो है बंधे हैं। नित्यानंद प्रभु का संकल्प है ना। तो भगवान क्या कहते हैं? नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं होगी। नित्यानंद की इच्छा ही मेरी निश्चित इच्छा है, अथवा मैं ही नित्यानंद की इच्छा मूर्ति हूँ। क्या इच्छा मूर्ति? उनकी जो इच्छा होती है वही मूर्ति भगवान धारण कर लेते हैं। नित्यानंद प्रभु की इच्छा होती है कि भगवान जो है इनको भक्त बनाए, है ना। और नहीं तो भगवान जो है ऐसे दुष्टों के लिए काल हैं। नित्यानंद प्रभु की इच्छा है ना। तो भगवान कहते हैं मैं नित्यानंद की इच्छा मूर्ति हूँ, उनकी इच्छा और मुझ में कोई भेद नहीं है। तब सब वैष्णव जगाई माधाई को पकड़कर प्रभु के घर ले आए, उठा करके ले आए। हरि बोल। जब प्रभु के साथ सब भक्त भीतर प्रवेश कर चुके तो किवाड़ बंद कर दिए गए। अब किवाड़ बंद हो गए, है ना। भगवान स्वयं किवाड़ बंद करते हैं, तब किवाड़ बंद कर दिए। फिर किसकी हिम्मत जो भीतर जा सके? अब कोई भीतर नहीं जा सकता। अब वही चीज़ है कि भगवान जो है अपना जो प्रभुत्व दिखलाते हैं, अपनी महिमा दिखलाते हैं, तो बंद किवाड़ों के अंदर किवाड़ों को बंद करके दिखलाते हैं, है ना। अभी तो सड़क में भगवान ने दिखलाया, है ना, लेकिन वो उस समय रात के समय बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, तो सब लोग जो नहीं देख पाए। चक्र भी भगवान ने जो है दिखाया, है ना। तो अगर सब लोग देख लिए होते तो फिर चैतन्य महाप्रभु को भगवान बोलने लगते, है ना। लेकिन रात के समय जो है कुछ ऐसे मतलब ये कारण बने कि सामान्य लोग नहीं देख पाए, है ना। और अभी किवाड़ बंद कर दिए भगवान ने, और महाप्रभु आकर बैठे और साथ में नित्यानंद और गदाधर शोभा दे रहे हैं। अगर नित्यानंद और गदाधर और चैतन्य महाप्रभु एक पंक्ति में अगर बैठे हैं तो कौन कैसे बैठेगा? जैसे अगर बैठे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ इधर सामने बैठे हैं, तो इधर से कौन होगा पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर महाप्रभु नित्यानंद गदाधर तीनों बैठे हैं और मैं ऐसे देखूं, इस तरह से देखूं, है ना, तो कौन इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा? नित्यानंद इधर होंगे, चैतन्य प्रभु बीच में होंगे, गदाधर इधर होंगे, क्योंकि भगवान के बगल में राधा रानी होती हैं, गदाधर पंडित हैं वो, और भगवान के जो है दाईं तरफ नित्यानंद प्रभु होते हैं। तो इस प्रकार से जो है तीनों बैठे, है ना, तीनों एक साथ बैठे। सामने श्री अद्वैत बैठे हुए हैं, अद्वैताचार्य सामने बैठे हुए हैं, और चारों ओर वैष्णव समाज
पुंडरीक विद्यानिधि, हरिदास ठाकुर, गरुड़ाई, रामाई, श्रीवास, गंगादास, बक्केश्वर पंडित, चंद्रशेखर आचार्य, ये सब भक्त चैतन्य देव के सब कार्यों को जानते हैं। और अनेक महानुभाव जगाई मधाई के साथ श्री चैतन्य प्रभु को घेर कर आनंद से बैठ गए। वक्रेश्वर पंडित चंद्रशेखर आचार्य, ये सब जाने चैतन्य रे सर्व कार्य। अनेक महंत आर चैतन्य बैठिया, आनंदे वसीला जगाई मधाई लैया। और भी अनेक महानुभाव जगाई मधाई के साथ श्री चैतन्य प्रभु को घेर कर आनंद से बैठ गए। अब जगाई मधाई के शरीर में रोमांच, पुलक, अश्रु, कंप सब प्रकट हो गए एक साथ। हरि बोल। भगवान जो है किसी को प्रेम भक्ति दे दें तो देखिए कहाँ से कहाँ आ गया, है ना। ये तो इतने बड़े पापी कि इनसे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता, है ना। और कहाँ जो है ये क्या हो गए, मतलब सिरमौर। लेकिन एक बात समझना है कि एक इन्होंने पाप नहीं किया। वो कौन सा पाप था जो जिसमें कभी भी भगवान क्षमा नहीं करते? वो कौन सा पाप था? वैष्णव निंदा। अभी तो वैष्णव निंदा हम खूब मुझसे करते हैं और बड़े भक्त बने फिरते हैं, है ना। ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं वैष्णव को, है ना। ये भी वैष्णव निंदा है। सम्मान नहीं करते किसी, है ना। निंदा नहीं करते, हम कहते हैं हम निंदा नहीं करते। सम्मान नहीं करते, प्रसन्न नहीं होते, है ना। ये सब जो है निंदा है। ये लोग जो है इनकी पर भगवान की कृपा नहीं होगी। लेकिन ये लोग, इन्होंने जो है नित्यानंद प्रभु को मारा सिर में, लेकिन शराब के नशे में तो जानते ही नहीं कि वैष्णव क्या है। तो किसी प्रकार से इनकी रक्षा हो गई कि वैष्णव निंदा नहीं हुई, है ना। तो ये जो है इनके ऊपर जो है कृपा हुई। क्या हो गया? शरीर में रोमांच हुआ, पुलक हुआ, अश्रु, कंपन, ये सब बेकार प्रकट हुए और दोनों पृथ्वी पर लोट पोट हो रहे हैं दोनों। हरि बोल। लोम हर्ष महा अश्रु कंप सर्व गाय, जगाई माधाई दुई गाड़ा गाड़ी जाए। कार्य शक्ति बूझिते चैतन्य अभिमत, दुई दस्यु करे दुई महाभाग्यवत। चैतन्य देव के मनोभाव को समझने की सामर्थ्य किसमें है? देखो तो सही, इन्होंने दो डाकुओं को महाभागवत बना दिया और तपस्वियों और सन्यासियों के प्रति प्रभु ने जो है केवल दिखावा किया है, कुछ नहीं। वो है ही नहीं कुछ। ये जगाई मधाई समझ गए कि साक्षात भगवान है, अपना चतुर्भुज रूप भी दिखा दिया। और बाकी सामान्य जितने हैं तपस्वी हैं और क्या हैं, तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, या भट्टाचार्य हैं, बड़े विद्वान हैं, अपने को बड़ा सम्मानित समझते हैं, और नाक जो है ऊंची करके चलते हैं, ऐसे चलते हैं, है ना। तो उनके लिए भगवान ने पाखंड कर डाला है। पाखंड मतलब सामान्य मनुष्य समझते हैं, निमाई पढ़ने से ये क्या करेंगे, इनसे हमारा क्या उद्धार होगा, ये हमारा क्या फ़ायदा करेंगे, वो नहीं समझ सकते। तो यही चीज़ होती है। और अपने इसी में जो है वो डूबे रहते हैं, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। इनकी हालत जो है दुर्गति है, इनकी दुर्गति है, महादुर्गति होगी इनकी। इनको कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता, भगवान का यश भी नहीं सुनाई पड़ता, भगवान की महिमा नहीं सुनाई पड़ती। सब इनके आंखें बंद हो जाती हैं, इनके कान बंद हो जाते हैं, ना सुनते हैं ना देखते हैं, कुछ नहीं देखते। ऐसे लोग हैं। जबकि पापी तापी सबका उद्धार भगवान करते हैं, लेकिन निंदक जो होते हैं उनका जो है सत्यानाश होता है। इस प्रकार उनकी लीला अमृत खंड के समान है। इसमें जिसका विश्वास है वही श्री कृष्ण को पाता है, जिसको संदेह है उसका अधा पतन होता है। हरि बोल। तपस्वी सन्यासी करे परम पाखंड, ए मत लीलातान अमृत खंड। यह ते विश्वास जार से ही कृष्ण पाए, ये थे जार संदेह है से आधे पाते जाए। तब जगाई मधाई दोनों स्तुति करने लगे। अब देखो स्तुति कैसे कर रहे हैं, देखो जीवन भर तो इन्होंने शराब किया और कुछ नहीं जानते, लेकिन अब स्तुति कर रहे हैं। कितनी इनकी जो है अकल आ गई, कितनी भगवान ने इनको अकल दे दी। स्तुति करने लगे और सबके साथ श्री गौरांग सुंदर उससे सुनने लगे। भगवान कहते बोलो, भगवान कहते बोलो, और स्तुति करने लगे। चैतन्य की आज्ञा से सरस्वती उन दोनों की जीभ पर आकर के बैठ गए। भगवान ने आज्ञा दे दी। हरि बोल। सरस्वती उनकी जीभ में
बैठ गई। नित्यानंद और चैतन्य इन दोनों का स्वरूप तत्व एक साथ प्रकाशित हो उठा, दोनों को समझ गए, तत्व से जान गए। और दोनों में जिसका जैसा स्वरूप है प्रभु कृपा से जगाई मधाई साक्षात देखने लगे। तब दोनों उसी प्रकार ही उनकी स्तुति करने लगे। उस स्तुति को सुनने से श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। स्तुति कर रहे हैं। शुद्ध सरस्वती दुई जने रे जीवाय, बसीला चैतन्य चंद्र प्रभु रे आज्ञाए। नित्यानंद चैतन्य रे प्रकाश एकत्व, देखिले न दुई जन जार जिन तत्व। से मत स्तुति करे दुई महाशय, जे स्तुति सुनीले कृष्ण भक्ति लभ्य है। अब क्या कहते हैं? महाप्रभु विश्वम्भर की जय हो, जय हो, जय हो। विश्वम्भरधारी श्री विश्वम्भर को आसन सैया आदि रूप से धारण करने वाले नित्यानंद की जय हो, जय हो। ये स्वरूप है ना? क्या स्वरूप है? महाप्रभु विश्वम्भर तो महाप्रभु हैं, सबसे बड़े प्रभु हैं, सबसे बड़े स्वामी हैं। और नित्यानंद कौन है? नित्यानंद क्या कौन है? वे विश्वम्भरधारी हैं, यानी विश्वम्भर को धारण करने वाले हैं। भगवान विश्वम्भर हैं, महाप्रभु हैं, और नित्यानंद कौन है? विश्वम्भरधारी हैं। और विश्वम्भर को आसन सैया रूप से धारण करते हैं। आसन भी, बैठने का आसन भी, शेष सैया पर कभी बैठे भी दिखाई देते हैं, कभी लेटे दिखाई देते हैं। आसन सैया रूप से धारण करने वाले श्री नित्यानंद की जय हो, जय हो। अपने नाम में आनंद लेने वाले, उस नाम के उपदेश करने वाले गौरचंद्र आपकी जय हो, जय हो। चैतन्य देव के समस्त कार्य के साधन स्वरूप नित्यानंद की जय हो, जय हो। तो प्यार में जो पहला आधा है तो उसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कर रहे हैं, और प्यार में जो दूसरा आधा है उसमें नित्यानंद का वर्णन कर रहे हैं, है ना? एक साथ कर रहे हैं, चैतन्य नित्यानंद का एक साथ वर्णन कर रहे हैं। तो प्रत्येक प्यार में जो है चैतन्य नित्यानंद दोनों का वर्णन कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र के पुत्र की जय हो, जय हो। श्री चैतन्य शरण नित्यानंद की जय हो, जय हो। चैतन्य शरण, चैतन्य की शरण में रहने वाले नित्यानंद की जय हो, जय हो। करुणा सिंधु शशि नंदन की जय हो, जय हो। चैतन्य बंधु नित्यानंद की जय हो, जय हो। राज पंडित सनातन मिश्र की कन्या श्री विष्णु प्रिया के प्राणेश्वर की जय हो, जय हो। कृपामय कलेवर नित्यानंद की जय हो, जय हो। हे प्रभु, आप जितने कार्य करते हैं उन सब की जय हो। वैष्णव अधिराज नित्यानंद की जय हो। नित्यानंद कौन है? वैष्णव अधिराज, वैष्णवों के अधिराज हैं, मतलब राजाओं के राजा। वैष्णव अधिराज श्री नित्यानंद की जय हो। शंख चक्र गदा पद्मधारी की जय हो, जय हो। प्रभु के विग्रह स्वरूप अवधूत श्रेष्ठ की जय हो, जय हो। अद्वैत जीवन श्री गौरचंद्र की जय हो, जय हो। सहस्त्र बदन श्री नित्यानंद की जय हो, जय हो। सहस्त्र बदन का मतलब 1000 मुख वाले, तो नित्यानंद प्रभु 1000 मुख वाले हैं। श्री गदाधर के प्राण और मुरारी गुप्त के ईश्वर की जय हो। हरिदास और वासुदेव के प्रियकारी श्री नित्यानंद की जय हो। तो ये स्तुति जो है कि मैंने तो सुनाई, अब मैं गा करके सुनाऊंगा। जय जय महाप्रभु जय विश्वम्भर, जय जय नित्यानंद विश्वम्भर धर। जय जय निज नाम विनोद आचार्य, जय नित्यानंद चैतन्य सर्वकार। जय जय जगन्नाथ मिश्र नंदन, जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण। जय जय सची पुत्र करुणा सिंधु, जय जय नित्यानंद चैतन्य बंधु। जय राज पंडित दुहित प्राणेश्वर, जय नित्यानंद कृपामय कलेवर। श्री जय प्रभु त्वमी जत कर काज, जय नित्यानंद चंद्र वैष्णवाधिराज। जय जय शंख चक्र गदा पद्मधर, प्रभु रे विग्रह जय अवधूत वर। जय जय अद्वैत जीवन गौर चंद्र, जय जय सहस्र बदन नित्यानंद। जय गदाधर प्राण मुरारी ईश्वर, जय हरिदास वासुदेव प्रिय कर। अब जगाई मधाई ने आगे कहा, प्रभु आपने नाना अवतारों में जितने पापियों को उद्धार किया उसको परम अद्भुत कहकर संसार घोषित करता है। हरि बोल। आपने जितने पापियों को उद्धार किया है तो सब जो है अद्भुत कह करके, परम अद्भुत कह करके संसार घोषित करता है। वो आपकी पहले की महिमा आज हम दोनों पापियों के उद्धार को देकर कम हो गई। पूरी दुनिया ने कहा परम अद्भुत, परम अद्भुत, लेकिन आज क्या हो गई? वो अद्भुत नहीं रही,
कि आज आपने हमारे ऊपर कृपा करी है तो वो जो है अब क्या हो गई, फीकी पड़ गई, आपकी वो महिमा फीकी पड़ गई, आपकी आज की जो महिमा है। अब देखो कितनी बुद्धि आई इनको कि करोड़ों बृहस्पति भी नहीं सोच सकते ऐसी बुद्धि आई, है ना। कहाँ आते हैं ऐसी बुद्धि ऐसी कहाँ आती है? ये तो ऐसे ही है, खास क्या, कुछ खास, कुछ भी खास नहीं है, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, ऐसा सोचते हैं। अभी कैसी बुद्धि आ गई है? तो क्या कहते हैं कि हम दोनों पापियों के उद्धार से आपके पहले की जो महिमा है वो कम पड़ गई, फीकी पड़ गई। आपने पापियों का तो उद्धार किया, हमारा उद्धार किया, तब जो है मतलब ये अब कुछ खास बात है, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? पापी उद्धारी ले जाए जतना न आवे तारे, परम अद्भुत जहाँ घोषे संसारे, आमे दो ही पात की रे देखी या उद्धार, अल्पत तो पाइले पूर्व महिमा तुम। क्या कहते हैं कि अजामिल उद्धार की जो महिमा है हमारे उद्धार से वो कम हो गई है। अजामिल की कथा कितनी जो है गाई जाती है, कितना इसका वर्णन किया जाता है अजामिल के उद्धार की कथा, लेकिन जगाई मथाई क्या कह रहे हैं, है ना। देखो कितना शास्त्र से भी ऊपर इनकी बुद्धि हो गई, जगाई मथाई की बुद्धि जो है शास्त्र से भी ऊपर हो गई है। देखो श्रीमद् भागवत अजामिल की कथा है तो श्रीमद् भागवत को विशेष पुराण कहा जाता है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जगाई मथाई के उद्धार की भी जो कथा है हमारे उद्धार से जो है वो फीकी पड़ गई। देखो कैसे कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। हम ये सत्य कह रहे हैं, स्तुति मात्र नहीं कर रहे हैं। अब कोई कहे कि अरे तो स्तुति में ऐसा बोल दिया जाता है कि चलो ये भी बोल दिया, वो भी बोल दिया, जो कुछ बोलना है बोल दिया स्तुति में, है ना। तो क्या कह रहे हैं, हम ये सत्य कह रहे हैं, स्तुति मात्र नहीं कर रहे हैं, है ना। तो स्तुति में ऐसे बोल दिया जाता है कि प्रभु जी तो जो है भारत के प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं, ये हैं वो हैं कितनी ऐसी बातें की जाती हैं खुशामद की, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी ये खुशामद की बात नहीं है, ये जो है क्या है, बहुत गहरी बात है। अजामिल का मुक्ति अधिकारी होना उचित है, क्योंकि करोड़ों ब्रह्म हत्या करने वाला यदि आपका नाम ले तो उसकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। ये वेद का सत्य वचन है। हरि बोल। पहले से ही ये वेद में चूँकि बताया गया है तो ये जो है पहले से ही नाम की महिमा बताई गई है, तो हम तो ऐसे नहीं हैं। अजामिल अपने पुत्र के लिए नारायण नाम का प्रयोग कर रहा था, तो हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, है ना। तो नाम की महिमा से अजामिल का जो उद्धार हुआ तो नाम की महिमा है। या हमारे साथ जो है वो नाम की महिमा भी नहीं है, हमारा कैसे उद्धार हुआ, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा नाम अजामिल ने उच्चारण किया था, इसलिए अजामिल के मोक्ष में कोई आश्चर्य नहीं है। वेद की सत्यवाणी की रक्षा के लिए आप अवतार लेते हैं, तो वेद की रक्षा के लिए आप अवतार लेते हैं, तो वेद की वाणी है, तो इसलिए अजामिल का जो आपने उद्धार किया तो वेद की रक्षा के लिए, वेद के वचन की रक्षा के लिए आपने उसका उद्धार किया था, इसलिए अजामिल के मोक्ष में कोई आश्चर्य नहीं है। अतएव नाम लेने पर जो आप उद्धार न करें तो वेदवाणी मिथ्या हो जाएगी, परंतु हमने तो आपके ऐसे नाम का उच्चारण नहीं किया था। अजामिल अपने पुत्र के लिए नारायण बोलता था हमेशा, है ना। तो ये भी क्या बोले, जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन सुनते रहे तो सुनते क्या थे, बस कुछ मधुर ध्वनि सुन रहे, संगीत सुन रहे हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु देखा तो क्या बोले, मंगल चंडी का गीत पूरा कर लिया। मंगल चंडी, उनके मुँह से जो है हरि नाम नहीं निकला, मंगल चंडी का गीत पूरा कर लिया। तो हम अजामिल की कोटि में नहीं आते, हमारा नाम जो है अजामिल जैसे पापियों की लिस्ट में नहीं है, हम तो बहुत ज़्यादा उल्टी चाल वाले हैं। परंतु हमने तो आपके प्रिय शरीर के प्रति द्रोह किया, तथापि आपने हम दोनों का उद्धार किया। बल्कि उल्टा हमने क्या किया, आपके प्रिय शरीर नित्यानंद प्रभु का जो है द्रोह किया। अब प्रभु आप अपने मन में विचार कर देखिए कि हम दोनों में, हम में और अजामिल में कितना अपार अंतर है, अपार अंतर है कि नाम की महिमा का जो है हमारे ऊपर कुछ प्रयोग हुआ ही नहीं, नाम की महिमा का हमारे ऊपर कोई प्रयोग नहीं हुआ, है ना।
तो अपार अंतर है। अजामिल के मुख से नारायण नाम सुनकर 4 महापुरुष आए जिनको केवल उसी नहीं देखा। अब देखो ये भी अंतर, कितना बड़ा अंतर है। अजामिल के मुँह से नाम सुना तो 4 महापुरुष आए अजामिल की रक्षा के लिए, तो केवल अजामिल ने ही देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। बाकी तो कोई बंद कमरे में थोड़ी था अजामिल, वो तो खुले में बैठा हुआ था और अपने पुत्र को जो है देख रहा था। अपने पुत्र के मोह में, वो जो है मोह में, चिंतन में डूबा हुआ था। और उसने जब नारायण का नाम लिया तो 4 विष्णुदूत आए, तो किसी ने भी नहीं देखा कि विष्णुदूत आए। अरे देखो देखो 4 विष्णुदूत आए, किसी ने नहीं देखा। ना यमदूतों को कोई देखता है ना विष्णुदूतों को देखता है। जो मरने वाला पापी है उसी को दिखाई देते हैं यमदूत, है ना। और विष्णुदूत तो आते ही नहीं हैं। और अजामिल के केस में आ गए विष्णुदूत भी, तो वो भी नहीं दिखाई देते किसी को, है ना। तो अजामिल ने ही केवल देखा, केवल उसने, जब मैंने आपके शरीर से रक्त बहाया तो मैंने आपके अंग और पांग, अस्त्र और पार्षद आदि सबके दर्शन किए। सबके दर्शन किए और सबने भी देखा। अजामिल ने ही केवल देखा था विष्णु दूतों को, और किसी ने नहीं देखा था। लेकिन जब हमने अपराध किया तो आपने जो है दर्शन दिया, तो अपने सब अंग और पांग सब मिला करके दर्शन दिया। हे प्रभु, आप अपनी ये सब महिमा अभी तक छिपाए हुए थे, तो चैतन्य अवतार में ही जो है ऐसी महिमा प्रकट हुई है। जगाई मथाई कह रहे हैं कि ऐसी महिमा और किसी अवतार में नहीं हुई। परंतु अब आपकी महिमा की सीमा प्रकट हो गई, अतः अब वेद भी महाबलवान बन गए हैं, और अब अनंत देव भी अधिक प्रशंसा के सहित आपका गुणगान करेंगे। हरि बोल। अभी आपके गुप्त गुणगान प्रकट हों। हे प्रभु, उद्धार इसी का नाम है, अर्थात आपने जो हमारा उद्धार साधन के बिना किया है, इसमें कोई साधन नहीं। अजामिल का उद्धार किया था तो नाम का जो है वो कुछ कारण बन गया था, नाम का कारण बन गया था। लेकिन हमारे उद्धार में कोई कारण नहीं। आपने जो उद्धार किया, अब ही आपके गुप्त गुणगान प्रकट हों। हे प्रभु, उद्धार इसी का नाम है। तो यही उद्धार जो है निर्लक्ष्य था। फिर वे बोले, यदि आप कहें कि निर्लक्ष्य हुए हैं कंस और दैत्य, वो भी तो निर्लक्ष्य हुए। कंस आदि जैसे जो असुर हैं, तो आपने उनका उद्धार किया है, तो उनमें भी जो है कोई कारण ऐसा नहीं था। जैसे हमारा उद्धार किया, ऐसे कंस हैं, रावण हैं, इनका भी उद्धार किया। तो इसमें भी देखिए वो कितना गहरा जो है कारण बताते हैं। ये वैसे वेदित हैला गुप्त गुण ग्राम, निर्लक्ष्य उद्धार प्रभु ए हरे से नाम। जदि हे न बोले कंस आदि दैत्य गण, ताहारा ओ द्रोह करि पाइले मोचन। कत लक्ष्य आते तथि देखे न जे मने, निरंतर देखी ले कैसे नरेंद्र गणे। तो अगर आप कहें कि कंस आदि दैत्य भी तो निर्लक्ष्य हुए हैं और द्रोह करके मुक्त हुए हैं, हमने द्रोह किया तो आपने हमारा उद्धार किया। तो कंस हैं, रावण हैं, उन्होंने भी तो द्रोह किया है, तो उसमें क्या आज की विशेष महिमा फिर क्या हुई, है ना। तो आप अपने मन में विचार करके देखें कि वहाँ तो बहुत से निमित्त हैं। उन दुष्ट राजाओं ने निरंतर आपका दर्शन किया था, है? जैसे कंस था तो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता था कि मेरा शत्रु है, मेरा शत्रु है, और ये मुझे मारने के लिए आया है, मुझे मारने के लिए आया है, और भय से चिंतन करता था निरंतर। रावण भी जो है भय से राम का चिंतन करता ही था। मारीच भी जो है राम का चिंतन भय से करता था दिन रात। तो यहाँ पर एक कारण ये था कि निरंतर आपका दर्शन वो करते थे। हमारा वो सब कुछ नहीं है, वो कारण नहीं। तो वो उनका जो उद्धार हुआ उसमें निरंतर दर्शन के कारण उनका उद्धार हुआ। अजामिल का उद्धार नाम के द्वारा, रावण कंस का उद्धार हुआ निरंतर दर्शन के द्वारा। फिर हमारे अंदर ना तो नाम का कुछ कारण है और ना दर्शन का कोई कारण है। फिर दूसरा, उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, आपसे युद्ध किया। क्षत्रिय धर्म का पालन किया, आपसे युद्ध किया, तो भगवान के हाथ से मारे गए, है ना। और पीठ नहीं दिखाई, सामने से मारे गए। तो इसमें जो है उनकी गति
उनको आपने गति दी, है ना। तो कारण वो भी है, क्षत्रिय धर्म का पालन किया है, तो हम वैसे भी नहीं। तीसरा कारण, भय के कारण सदा आपका मन में चिंतन करते थे, तथापि वे द्रोह के पाप से नहीं बच सके और वे वंश सहित राजा नाश को प्राप्त हो गए। तो अभी वंश सहित नष्ट हो गए, हैं, कंस भी नष्ट हो गया, रावण, सब ये लोग सब वंश हो गए, नष्ट हो गए। उन्होंने आपको देखते देखते अपना शरीर छोड़ा। उस समय किन महापुरुषों ने उनको स्पर्श किया था? जैसे रावण है, कंस है ना, तो उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो सबने नफरत ही की। कोई भी जो है उनके लिए जो है वो नहीं कर रहे थे, शोक कर रहे थे। कोई शोक नहीं कर रहा था कि भाई कैसा जो है मतलब इनका वो हो गया, देहांत हो गया, कोई शोक नहीं करता था, है ना। लेकिन उन्हें सबने अपवित्र माना और हम ऐसे थे कि हमारी छाया को छू करके लोग गंगा स्नान करते थे और धार के बाद हमको तो समस्त भागवत भक्त स्पर्श कर रहे हैं। अभी सब लोग स्पर्श कर रहे हैं हमारा, तो कितनी बड़ी चीज़। कंस है, रावण है, किसी ने भी स्पर्श नहीं किया है, जला डाला तो जो है शरीर अशुद्धता जल गया अग्नि। हमें तो सब भक्त लोग स्पर्श भी कर रहे हैं, तो कितना अंतर है ना। अब देखिए इतनी बात जो है कौन इतनी गहराई से कौन सोच सकता है ना। अतः हे प्रभु, सब प्रकार से आपकी ये महिमा, हमारे उद्धार की महिमा बड़ी है और आप छल करके अपने को छिपा नहीं सकते। अब आप अपने को छिपा नहीं सकते। जगाई मधाई जो है कैसी बात बोल रहे हैं। तो मासा ने जो जी लेके क्षत्रिय धर्मे भय तो माँ निरंतर चिंती लेके मर्मे तथापि नारे द्रोह पाप एड़ा हिते पड़े नरेंद्र सब बंसी रे सहिते तो मारे देखी तेने जे शरीर चढ़िल तब कौन महाजन तारे बारशिल हमारे देखे सब भाग्यवत गणे छाया छोई जय कैला गंगा स्नाने। सब आपको निश्चय पूर्वक जान गए हैं। गजराज तो महाभक्त था, उसने तो आपकी स्तुति की और आपकी शरण ली थी, तो उसमें आपने उद्धार किया, तो उसमें तो बहुत बड़ा कारण था। वो पहले से ही भक्त था गजराज, है ना। उसने स्तुति की, कितनी लंबी स्तुति की है। और भगवान जब आए तो कमल जो है, सरोवर का कमल जो है अपने सूंड से उठा करके भगवान को अर्पित किया उस समय, है। तो गजराज का जो है आपने जो उद्धार किया तो वो तो शरण लेने पर किया, तो ये तो आपका जो है नियम है ही है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति चे याचते अभ्यम सर्वभूतेयो भ्यो ददाम्य तद व्रतम। एक बार भी जो है शरण में आकर के मैं आपका हूँ इस प्रकार से याचना करे तो मैं उसको सब प्राणियों से अभय प्रदान करता हूँ। ये मेरा व्रत है, तो वो तो आपका व्रत है। तो गजराज का जो आपने उद्धार किया। और राक्षसी पूतना का आपने उद्धार किया, तो उसमें क्या कारण है ना। कोई कहीं राक्षसी पूतना का तो उद्धार किया, तो इसमें क्या खासियत है? जगाई मधाई का उद्धार किया, तो क्या कह रहे हैं वो? राक्षसी पूतना, अघासुर, बकासुर, किसी की भी हमारे भाग्यों से तुलना नहीं है। उनके उद्धार सीमित है। उन्होंने तो देह छोड़ करके दिव्य गति पाई, उस गति को भी देखने की शक्ति किसकी है? केवल वेद ही बताते हैं कि उनको जो है वो स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन कौन देख पाया इसको? कौन देख पाया? पूतना को कौन जान पाया कि उसको माता का पद मिल गया? वो तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तो शास्त्र के अनुसार बताया जाता है, लेकिन कौन देख पाया, है ना। उनकी उस दिव्य गति को वेद ही जान पाए हैं, और किसी ने नहीं देखा। और इधर हम दो पापियों के साथ जो कुछ किया, अर्थात जो कृपा और दिव्य गति प्रदान की, उसे सब ने प्रत्यक्ष देखा है। सबने प्रत्यक्ष देखा। हरि बोल। सबने प्रत्यक्ष देखा है। आपने जितने भी पापियों को उद्धार किया, उन सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है। केवल हम दो असुरों का आपने बिना किसी हेतु के उद्धार किया, इसका कारण केवल आपकी करुणा है। हरि बोल।
ऐसी स्तुति आज तक किसी ने नहीं की। ऐसी स्तुति जो है वो करते हैं। तुम्हारे देखी तेने जे शरीर छाड़िल, तब कौन महाजन तारे पारशिल। हमारे देखे सब भागवत गणे, छाया छुई जय कैला गंगा स्नाने। छाड़ी ऐसे देह तारा गेले दिव्य गति, वेद बिन ताहा देखे कार सकति। जे करिला ए दुई पाता के शरीरे, साक्षात देखिले यह सकल संसारे। जत के करिला तुम्हें पाता की उद्धार, कारो कोन रूप लक्ष्य आबे आचे सबका। इस प्रकार जगाई मथाई कहते जाते और रोते जाते थे। श्री चैतन्य प्रभु ऐसी अपूर्व लीला करते हैं। सब वैष्णव इस अपूर्व घटना को देखकर खड़े होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। सब वैष्णव जो है हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, हे प्रभु, इन दोनों शराबियों ने आपकी जो स्तुति की है, आपकी कृपा के बिना किसी का बाप भी नहीं जान सकता। सब वैष्णव हाथ जोड़ कर कैसे आपकी कृपा से ऐसी स्थिति नहीं कर सकता है। आप जिस शक्ति के द्वारा जिस समय जिसके प्रति जिस रूप में जो कृपा करते हैं, शक्ति अचिंत्य है, उसे कौन समझ सकता है। ऐसे कहते हैं ना कि राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माँ है। राई को पहाड़ बना दें और पहाड़ को राई बना दें, आपका ये काम है। प्रभु बोले अब ये दोनों शराबी नहीं रहे, आज से ये दोनों मेरे सेवक हैं, आप सब मिलकर इन दोनों पर कृपा करो। भगवान कहते हैं, भगवान अपने भक्तों को बढ़ाते हैं ना, आप सब लोग इन पर कृपा करो। भगवान कहते हैं जिससे ये जन्म जन्मांतर तक मुझे ना भूलें, इनका जिस जिसके प्रति जो जो अपराध है वो सब क्षमा करके इन दोनों पर आप सब लोग कृपा करो। हरि बोल। बालिया बालिया कांदे जगाई माधाई, ए मते अपूर्व करे चैतन्य गोसाई। जते के वैष्णव गण अपूर्व देखिया, जोड़े हाथ स्तुति करे सभी दंडाइया। जे स्तुति करे ले प्रभु ए दुई मध्य पे, तोर कृपा बिन यह जाने जाने कार पापी। तुम्हारे अचंद शक्ति के बुझीते पारे, जखन जे रूपे कृपा कर है जहारे। प्रभु बोले ए दुई मध्य पे न है आर, आज है ते दो ही सेवा के अमार। प्रभु के वचन सुनकर जगाई मथाई वहीं पर सबके चरणों को पकड़ पकड़ कर प्रणाम करने लगे। तब सब महाभागवतों ने उनको आशीर्वाद दिया और जगाई मथाई निरपराध हो गए। प्रभु बोले जगाई उठो, मथाई उठो, तुम मेरे दास हो गए हो, अब कोई चिंता की बात नहीं है। तुम दोनों ने जो स्तुति की है वो सब परम सुंदर और सत्य है। भगवान ने प्रमाणित कर दिया है ना, ये प्रमाणित कर दिया भगवान ने कि वो सब परम सुंदर सत्य है, उसका कुछ भी अंश खंडन योग्य नहीं है। वर्तमान शरीर के रहते रहते ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारे साथ जो ऐसा हुआ ये केवल श्री नित्यानंद की कृपा का फल है। सुनिया प्रभु रे वाक्य जगाए माधाई, सभर चरण धारी पड़ी तथाई। सर्व महाभागवत कैला आशीर्वाद, जगाए माधाई हैला निर अपराध। प्रभु बोले उठे उठे जगाए माधाई, हैला अमार दास आर चिंता नाई। तुम्हें दो इज्जत किछु करिला स्तवन, परम सुसत्य किछु नहाए खंडन। तुम्हारे जितने भी पाप हैं वे सब मैंने ले लिए हैं। महाप्रभु ने सबको संबोधित करते हुए कहा, भाइयों इसे प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लो। अब भगवान जो है दिखा रहे हैं क्या कि पापों से छूट गए हैं। भगवान कहते प्रत्यक्ष से देखो ये पापों से छूट गए हैं। सबसे कहते हैं प्रत्यक्ष से देखो अपने पापों से छूट गए हैं। ये दिखाने के लिए उन दोनों के शरीर में अब पाप नहीं रहा। प्रभु का गौर वर्ण श्याम वर्ण हो गया। हरि बोल। तो श्याम वर्ण हो गया तो भगवान ने मतलब ये दिखाया कि इनका जो पाप है ये मैंने ले लिया। तो भगवान गौरांग जो है क्या हो गए, श्याम वर्ण हो गए। श्याम वर्ण हो गया। प्रभु बोले आप लोग मुझे कैसा देखते हो? अद्वैत बोले श्री गोकुल चंद्र जैसा। अद्वैताचार्य की तो हंसने की आदत है, हंसाने की आदत है। तो यहाँ तो भगवान बताना चाहते हैं कि मैंने पाप ले लिया इसलिए मैं सांवला हो गया हूँ। तो अद्वैताचार्य बोले आप तो इसमें भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, गोकुल चंद्र जैसे लग रहे हैं, गोकुल चंद्र जैसा। अद्वैत का उत्तर सुनकर प्रभु विश्वम्भर हंस पड़े और सब भक्तों ने हरि बोल ध्वनि की। प्रभु बोले इन दोनों के पाप के कारण तुम मुझे काला देखते हो।
भगवान कहते अभी वो कारण नहीं है कि मैं काला जो दिखाई देता हूँ कि मैं जो है गोकुल चंद्र हूँ, बल्कि क्यों दिखाई देता हूँ काला? इन दोनों के पाप के कारण मैं काला दिखाई दे रहा हूँ। अतः सब मिलकर कीर्तन करो जिससे ये सब पाप निंदकों में चले जाएं। इसका मतलब भगवान पाप को नष्ट नहीं करते हैं बल्कि पाप को स्थानांतरित करते हैं। अब किनको मिलेंगे ये सब पाप? निंदकों को मिलेंगे। तो निंदा करते हैं, निंदा करने के सिवा कुछ नहीं जानते, उनको जो है पाप लगेंगे। चाहे बड़े सन्यासी, बड़े जो है वो हैं तपस्वी हैं, जितने भी हैं निंदा करने वाले हैं, सब जो है उनको जो है ये पाप मिलेंगे। द्विजनार शरीरे पाता क्या नहीं आर, ये बुझाहित है कालिया आकार। प्रभु बोले तुम्हारा आमारे देख केत, अद्वैत बोले श्री गोकुल चंद्र जीत। अद्वैत प्रतिभा सुने हासे विश्वभर, हरि बलि ध्वनि करे जत अनुचर। प्रभु बोले काला देखे दुई रे पाता के, कीर्तन कर है सब जाओ के निंदके। प्रभु के वचन सुनकर सबको बड़ा उल्लास हुआ और महा आनंद के साथ कीर्तन प्रारंभ हुआ। प्रभु विश्वम्भर नित्यानंद के साथ नाचने लगे और भक्तजन दोनों को घेर कर आनंद में यश गान करने लगे। अब जो है कीर्तन होता है, कीर्तन है ना, और इस कीर्तन में फिर क्या होते हैं? भगवान श्याम वर्ण से गौर वर्ण हो जाते हैं। तो मतलब भगवान ये दिखा रहे हैं कि इन दोनों का पाप है सब मैंने अपने शरीर में लिया और मेरा शरीर काला हो गया, और अब कीर्तन करो और ये सब मेरा शरीर जो है, मेरे शरीर से पाप जो है कहाँ जाएंगे? निंदकों में जाएंगे। हाँ, जो बड़े श्रेष्ठ बनते हैं अपनी नाक उठा करके चलते हैं, नाक ऊँची करके चलते हैं हमेशा, है ना, किसी वैष्णव को नमस्कार नहीं करते, झुकते नहीं हैं, अपनी नाक उठा कर करते हैं, उनके पास जाएंगे सब पाप। तो इस प्रकार से कीर्तन होता है। तो ये कथा जो है अभी लंबी है, लेकिन आज का जो है विशेष जो दिवस है तो उसमें हम जो है कुछ चर्चा करेंगे, इसलिए इस कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं और यथासंभव अब अगले वर्ष जो कथा करेंगे तो इसी बिंदु से फिर शुरू होगी कथा। तो आज का हरि बोल। आज का कुछ विशेष दिन है, कौन बताएगा आज क्या है विशेष दिन? माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव, ठीक है ना, माधवेंद्रपुरी के तिरुभाव। तो इसका वर्णन जो है चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 8 में मिलता है। माधवेंद्रपुरी अंतिम सांसें गिन रहे थे, माधवेंद्रपुरी अंतिम सांसें गिन रहे थे। माधवेंद्रपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के कौन है? चैतन्य महाप्रभु के माधवेंद्रपुरी कौन है? गुरु के गुरु। चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी। आज उनका तिरुभाव दिवस है। ये सूचना सबको मालूम होना चाहिए। हमारे वैष्णव कैलेंडर में आज माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव लिखा हुआ है, तो हमें उनका विशेष स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ वर्णन है चैतन्य चरितामृत अंतखंड अंत लीला अध्याय 8 में वर्णन है। माधवेंद्रपुरी अंतिम सांसें गिन रहे थे। उस समय की घटना, जब अंतिम सांसें गिन रहे थे तब रामचंद्रपुरी उनके स्थान पर आया। रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी दो उनके शिष्य हैं और दोनों में जो है ज़मीन आसमान का अंतर है। तो रामचंद्रपुरी उनके स्थान पर आया। पूर्व जब माधवेंद्र करें अंतर्धान, रामचंद्रपुरी तब आइल तार स्थान। तो माधवेंद्रपुरी उस समय कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे थे और कभी कभी रो रहे थे, हे प्रभु मुझे मथुरा में शरण नहीं मिली। शोक कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी, जो है शोक कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे मथुरा में शरण नहीं मिली। तो रामचंद्रपुरी इतना मूर्ख था, उसने निर्भीक होकर के अपने गुरु को उपदेश देने का दुस्साहस किया। इतना मूर्ख था। अब वो शोक कर रहे हैं तो उनकी कितनी ऊंची अवस्था है कि वो भगवान के विरह में शोक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने जो है भगवान का कभी जो है दर्शन नहीं प्राप्त किया, मुझे भगवान की शरण नहीं मिली, इस प्रकार से। तो उसने दुस्साहस किया। उसने क्या कहा कि यदि आप पूर्ण ब्रह्म हैं, अगर आप जो है ब्रह्मविद हैं, अगर आप आप जो है अगर ब्रह्म ज्ञान है आपको, अगर आप ब्रह्म ज्ञानी हैं तो फिर आप जो है
पूर्ण ब्रह्म का आनंद का स्मरण करो, आप फिर रोदन क्यों कर रहे हैं? उसने ऐसा कहा। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, भगवद गीता में कहा गया है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, कि ब्रह्मभूत अवस्था में कोई प्रसन्नात्मा हो जाता है, ना सोचती ना कांक्षति, ना शोक करता है ना इच्छा करता है। तो रामचंद्रपुरी ऐसे ही सोचने लगा कि भगवान ने गीता में कहा है कि ब्रह्मभूत अवस्था में जो है वो प्रसन्न होता है और शोक नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता। तो कहता है कि आप शोक क्यों कर रहे हैं? तो रामचंद्रपुरी बिना समझे बूझे माधवेंद्रपुरी क्यों रो रहे हैं, उनका उपदेशक बनना चाहा। इस तरह से उसने महान अपराध किया, क्योंकि शिष्य को कभी भी अपने गुरु को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी ने जब सुना उसका उपदेश तो बहुत क्रुद्ध हुए और निकल जा रहे पापी कहकर उसको डांटा। क्या कहा? निकल जा रहे पापी। अब सोचिए इतने बड़े भक्त हैं और वो जो है क्रोध कर रहे हैं और अंतिम समय में क्रोध कर रहे हैं, है ना? तो क्या ये दोष माना जाएगा? नहीं, ये जो है इसमें दोष नहीं है, बल्कि ये जो है उनका जो है बिल्कुल निर्दोषता है। सुने माधवेंद्र माने क्रोध है ओपजिल, दूर दूर पापिष्ठ है बलि भर्सना करिले। उन्होंने जो है कहा कि पापी तो दूर चला जा मुझसे। तो मरते समय भी जो है माधवेंद्रपुरी उसकी जो निंदा कर रहे हैं, तो उसका जो है उससे उसकी आंखें खोल रहे हैं कि तू जो है कितना नीच है, तू अपने को देख कि तू कितना नीच है, तू कितना अज्ञानी है। तो प्रभुपाद लिखते हैं रामचंद्रपुरी ये नहीं समझ सका कि उसके गुरु माधवेंद्रपुरी को दिव्य विरह भाव का अनुभव हो रहा था। उनका शोक भौतिक शोक नहीं था। जब भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था में कोई शोक नहीं करता, तो शोक तो भौतिक शोक नहीं करता है, संसारी चीज़ों की शोक नहीं करता है। लेकिन इनका शोक भौतिक ना था, बल्कि कृष्ण के प्रेम आवेश की सर्वोच्च अवस्था में थे। विरह में रोदन कर रहे थे कि मैं कृष्ण को ना पा सका, मैं मथुरा ना पहुंच सका। तो ये सामान्य भौतिक शोक ना था। रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के उद्गारों को समझने में दक्ष नहीं था, तो अभी अपने आप को बहुत उन्नत मानता था। इसलिए माधवेंद्रपुरी को सामान्य भौतिक शोक मानते हुए उसने उन्हें ब्रह्म का स्मरण करने को कहा, क्योंकि वो निर्विशेषवादी था। माधवेंद्रपुरी रामचंद्रपुरी की स्थिति को एक बड़े मूर्ख के रूप में समझ गए कि बहुत बड़ा मूर्ख है ये, इसलिए तुरंत उसे डांटा। गुरु द्वारा ऐसी डांट निश्चय शिष्य की भलाई के लिए होती है। हे भगवान कृष्ण, अब वो क्या माधवेंद्रपुरी रामचंद्रपुरी डांटा, फिर भगवान कृष्ण से बोले क्या, हे कृष्ण, मैं ना तो आपके पास और ना आपके धाम में मथुरा पहुंच पाया, मैं अपने दुख में मर रहा हूं, उस पर ये मूढ़ अब मुझे और पीड़ा पहुंचा रहा है। कृष्ण से बोल रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी कृष्ण को नहीं भूल रहे कि कृष्ण को भूल करके डांट रहे हैं, बल्कि कृष्ण का स्मरण करते उसको डांट रहे हैं। तो ऐसा क्रोध है और ऐसी डांट जो माधवेंद्रपुरी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कृष्ण को भूल गए वो और कोई फिर उनको लगे कि मैंने क्यों डांटा, मैंने क्यों गुस्सा किया। ऐसा नहीं है उनका गुस्सा। ऐसा नहीं कि बाद में पश्चाताप करना पड़े कि मैंने गलत डांट दिया, मैंने गलत गुस्सा किया, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना। तो सामान्यतः लोग यही सोचते हैं कि भक्त कभी गुस्सा करते ही नहीं है, संत कभी गुस्सा करते ही नहीं है, चाहे जितनी उठ पटांग बोलते रहो वो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि साधु के जो शब्द हैं चाकू के समान होते हैं, अज्ञान को काटने के लिए चाकू की तरह शब्द बोलते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं। और माधवेंद्रपुरी ने कठोर शब्द बोले, तो ये थोड़ी भगवान का स्मरण नहीं कर रहे थे इसलिए कठोर शब्द बोले, है ना। बड़े कठोर शब्द बोले उन्होंने। और क्या श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं तो जो है अपने दुख में मर रहा हूँ, उस पर ये मूढ़ अब मुझे और पीड़ा दे रहा है, और पीड़ा दे रहा है। कृष्ण ना पाई नो मथुरा, अपन दुखे मारो यही देते आइल ज्वाला। तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाओ। अब उससे बोले, किससे बोले? रामचंद्रपुरी से बोले, तुम अपना मुंह मुझे मत दिखाओ, तुम अन्यथा जहाँ कहीं जाना चाहो चले जाओ, यदि मैं तुम्हारा मुंह देखते हुए मरूंगा तो मुझे जीवन का गंतव्य नहीं मिलेगा। मोरे मुख ना देखा भी तो ये जाओ जति तथी, तोरे देखी मैले मोर हबे असदगति। मेरी सदगति नहीं होगी तुम्हारा मुंह देख करके मरूंगा। तो मरते समय भी वो ऐसे बोलते हैं, मरते समय भी वो पूर्ण कृष्ण चेतना में होते हैं और कृष्ण के अनुसार जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो
शोक भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं और डांटते भी। मैं किसी की शरण पाए बिना मर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, और गर्हित मूर्ख मुझे ब्रह्म के विषय में उपदेश देने आया है। कृष्ण न पाई नो मोहि मारो आप नारे धोखे, मोरे ब्रह्म उपदेश है इच्छा रे मूर्खे। इस तरह रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी ने तिरस्कृत कर दिया। अपने अपराध के कारण वो जो है उसकी दुर्गति हुई, रामचंद्रपुरी की दुर्गति हुई, है ना। और अब चैतन्य महाप्रभु के जो है एक दूसरे से थे ईश्वरपुरी, तो वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब इतना दुष्ट है रामचंद्रपुरी, और ईश्वरपुरी कितने विनम्र हैं, ये दिखाया है। तो अपने शरीर को छोड़ते समय भी उन्होंने संसार को दो उपदेश दिए कि कैसा बनना चाहिए और कैसा नहीं बनना चाहिए, है ना। तो दूसरा, ईश्वरपुरी ने अपने हाथों माधवेंद्रपुरी का मलमूत्र साफ करके उनकी सेवा की। वो जो है माधवेंद्रपुरी का मलमूत्र साफ करके उनकी सेवा करते थे। ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन, स्वहस्ते करे न मलमूत्रादि मर्जन। फिर क्या करते थे ईश्वरपुरी? सदैव माधवेंद्रपुरी को श्री कृष्ण का पवित्र नाम, उनकी लीलाएं सुनाते थे। इस तरह उन्होंने माधवेंद्रपुरी को तिरोधान के समय भगवान कृष्ण के नाम और लीलाओं का स्मरण कराने में सहायता की। निरंतर कृष्ण नाम कराए स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण। ईश्वरपुरी से प्रसन्न होकर माधवेंद्रपुरी ने उनका आलिंगन किया। एक को तो है तू अपना मुंह ना दिखा, चला जा मेरे सामने से, और दूसरे को जो है आलिंगन किया है और वर दिया कि तुम कृष्ण के महान भक्त और प्रेमी बनो। हरि बोल। तुष्ट हैया पूरी तारे कैला आलिंगन, बारे दिला कृष्ण तो मारहो प्रेम धन। इस तरह ईश्वरपुरी कृष्ण प्रेम के समुद्र बन गए, और रामचंद्रपुरी शुष्क चिंतक और केवल निंदा करना जानता रहा। से है ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर, रामचंद्रपुरी हैला सर्व निंदा करे। तो ईश्वरपुरी को माधवेंद्रपुरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हाँ, और इस कारण से ईश्वरपुरी को चैतन्य महाप्रभु शिष्य के रूप में प्राप्त हुए। भगवान साक्षात उनके शिष्य बने, अपने गुरु का मलमूत्र साफ किया है, साक्षात भगवान जो है उनके शिष्य बने, है ना। जबकि रामचंद्रपुरी को उनकी डांट मिली, इसलिए ये दो व्यक्ति ईश्वरपुरी रामचंद्रपुरी महापुरुष के आशीर्वाद और दंड के पात्र होने के दृष्टांत हैं। माधवेंद्रपुरी ने ये दो दृष्टांत प्रस्तुत करके सारे जगत को शिक्षा दी। जगत गुरु हैं माधवेंद्रपुरी, पूरे जगत को दिखाया कि एक शिष्य कैसा होता है, दूसरा शिष्य कैसा होता है। और शिष्य ये थोड़ी शिष्य बन गए तो आप जो है मतलब हो गए, पार हो गए, और शिष्य बन करके भी आप नरक में जा रहे हैं, है ना। शिष्य बन करके भी कोई नरक में जाता है और कोई व्यक्ति वैकुंठ में जाता है और भगवान को प्राप्त करता है ना। तो इसलिए मद अनुग्रह निग्रह रे साक्षी दुई जाने, ए दुई द्वारे से खाइला जग जने। इस तरह संसार के गुरु माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण प्रेम का दान किया। भौतिक जगत से विदा लेते समय उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण किया, जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेम दान, ये श्लोक के पढ़ते हो कैला अंतर्धान। अब श्लोक क्या है? श्लोक है, हे प्रभु, हे दीन दयाल स्वामी, हे मथुरापति, मैं कब आपको फिर से देखूं? आपको ना देख पाने के कारण मेरा क्षुब्ध हृदय चंचल है। हे मेरे परम प्रिय, अब मैं क्या करूं? हई दीन दयार्द्रनाथ हे मथुरानाथ कदा विलोक से, हृदयम तद लोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करो में हम। इस श्लोक में माधवेंद्रपुरी ये शिक्षा देते हैं कि किस तरह कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए। कृष्ण से विरह में व्यक्ति आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। अगर आप विरह का अनुभव करते हैं तो ये जो है मतलब आपकी उच्च स्थिति है। अगर आप सोचते हैं हमें तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, हम तो रोज़ दर्शन करते हैं भगवान के, है ना, हमें तो जो है हमारा तो बड़ा ऊंचा पद है ना। लेकिन अगर आप दर्शन करते हैं तो जब आप दर्शन नहीं करते तो आपको कैसा लगता है? कुछ नहीं, हो गया। तो वो और ज़्यादा ऊंची स्थिति है कि जिस समय दर्शन नहीं हो रहा है उस समय आप विरह का अनुभव करें, है ना। तो बता रहे हैं कि हे श्लोक के कृष्ण प्रेम करे उपदेश, कृष्ण रे विरह भक्तिर भाव विशेष।
माधवेंद्रपुरी ने इस भौतिक जगत में कृष्ण प्रेम का बीज बोया और तब विदा ली। वही बीज बाद में चैतन्य महाप्रभु के रूप में विशाल वृक्ष बन गया। पृथ्वी ते रोपणकारी गेला प्रेमांकुर से ही प्रेमांकुर वृक्ष चैतन्य ठाकुर। तो माधवेंद्रपुरी जो है भक्ति वृक्ष के बीज के रूप में आए और ईश्वरपुरी जो है उस वृक्ष का तना है और चैतन्य महाप्रभु वो पूरा वृक्ष के रूप में है। तो माधवेंद्रपुर से चैतन्य महाप्रभु तक जो है इस भौतिक जगत में जो भक्ति का वृक्ष है कैसे आया, तो वो जो है यहाँ बताया जा रहा है। माधवेंद्रपुरी जो है अंकुर के रूप में आए या बीज के रूप में आए और ईश्वरपुरी जो है उसका जो है तना के रूप में प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु भक्ति के वृक्ष के रूप में प्रकट हुए और भक्ति के वृक्ष ने फिर प्रेम रूपी फल प्रदान किए पूरे संसार को, तो प्रेम का फल दिया है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है। संयोगवश मैंने माधवेंद्रपुरी के तिरोधान का वर्णन किया है। जो भी इसे सुनता है अब सुनो ध्यान से, जो भी इसे सुनता है वो बहुत भाग्यवान है। हरि बोल। प्रस्तावे कहिल पूरे गोसाई निर्याण ये यह सुनने से ही बड़े भाग्यवान। तो सबसे बड़ा भाग्य है। तो आज का जो दिन है बहुत भाग्य प्राप्त करेगा है ना। माधवेंद्रपुरी का जो है चरित्र सुनना, चैतन्य महाप्रभु के जो है परम प्रिय सर्वप्रिय भक्त हैं। भगवान चैतन्य का जब अवतार होता है तो पहले माधवेंद्रपुरी को भेजते हैं। भगवान चैतन्य के अवतार का कारण जो है पहले कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो गुरु वर्ग के होते हैं, तो माधवेंद्रपुरी को भेजा सबसे पहले। उसके बाद फिर और उनके माता पिता भी आए, चैतन्य महाप्रभु माता पिता भी आए, अद्वैताचार्य भी आए, श्रीवास ठाकुर आए, सब। लेकिन सबसे पहले कौन आए? माधवेंद्रपुरी। तो भगवान की जो लीला इस भौतिक जगत में जब प्रकट होती है, तो जैसे सूर्य का जब उदय हुआ तो पहली किरण जब पड़ती है तो एक विशेष होती है, पहली किरण पड़ी, फिर बाद में और सूर्य का उदय होता है। तो इसी प्रकार से भगवान चैतन्य का अवतार हुआ तो पहली किरण जो भगवान के अवतार की है वो कौन है? माधवेंद्रपुरी। श्रील माधवेंद्रपुरी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, कोई मंथन, या मैं प्रश्न करूँ? हरे कृष्ण। तो आप में से अपना कुछ अनुभव बता सकते हैं कि कथा आपको किस तरह की लगी? फिर उसके बाद प्रभु जी अनाउंसमेंट करेंगे मल्होत्रा प्रभु। तो आप में से कोई बोलना चाहता है कि कथा आपको कैसी लगी? तो 5 मिनट का समय हम आपको दे सकते हैं, ठीक है? अपना अनुभव कोई बताना चाहे, नहीं तो फिर प्रभु। अगर किसी का कोई प्रश्न तो दीपेश निताई प्रभु, ठीक है? हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि नमन, क्योंकि आपके मुख से हम लोग जो कथा सुनते हैं इसके माध्यम से हमें मायापुर का अनुभव होता है कि वहाँ पर महाप्रभु की कैसी लीलाएं होती हैं। तो हम राधा पार्थार्थी मंदिर में रहकर मायापुर का अनुभव कर पा रहे हैं आपके मुख से सुनने के कारण। और प्रभु जी इतने विनम्र हैं, इतने हम्बल हैं। प्रभु जी बच्चे की तरह जब हंसते हैं, महाप्रभु लीला का गुणगान करते हैं, ऐसा लगता है प्रभु जी उसी धराधाम से आए हुए हैं। और हमारे प्रभु जी का कल जन्मदिन था। देखिए हम लोग का कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम सब लोग प्रभु जी का जन्मदिन मनाए। और आज प्रभु जी के द्वारा इतना बढ़िया फीस्ट था सुबह पहर कि सब भक्तों ने जमकर फीस्ट खाया। तो प्रभु जी के कारण हम लोग इतने सुंदर कथा का स्वादन कर पाते हैं। जो हमारे आचरण के लिए, हमारा आचरण कैसे बदले, हमारा जीवन कैसे बदले, तो हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो हम प्रभु जी से ही प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी अपना इसी प्रकार हमें रसास्वादन कराते रहें, जिससे हम सबका जीवन बदल सके और हम महाप्रभु के नाम को समझ पाएं। जिस प्रकार आज जगाई मधाई को उद्धार की लीला का प्रभु जी ने वर्णन किया है, तो हम सब जगाई मधाई के बाप हैं, क्योंकि इतना सुनने के बावजूद भी हृदय हमारा परिवर्तित नहीं होता है।
नाम में रुचि नहीं आती, जीवों में दया नहीं आती, प्रचार करने का मन नहीं करता है। मंदिर तो सालों साल आते हैं, माला करने का भी मन नहीं करता, मतलब कई मन में बाधाएं होती हैं। तो हम प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी अपना आशीर्वाद बना के रखें हम बद्ध जीवों पे, कि हम लोग इसका लाभ उठा पाएं और इस संसार से जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं और गोलोक धाम वापस चले जाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें जो एक बात बताई दिव्येश निताई प्रभु ने कि मायापुर जाने का पूरा लाभ प्राप्त हुआ। वास्तव में भगवान जब प्रभुपाद जो है मायापुर धाम में थे तो उन्होंने प्रश्न उठाया था कि मायापुर धाम ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भगवान चैतन्य की लीला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सब कोई निश्चित नहीं कर पाए कि मायापुर धाम जो है बहुत दिव्य है, भगवान की लीला भी बहुत दिव्य है। तो क्या इसमें उत्तर है? किसी को उत्तर नहीं मिला। तो प्रभुपाद ने स्वयं उत्तर दिया कि भगवान की जो लीला है वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका जो है मन अगर लीलाओं को सुनने में लगता है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सब धाम यहीं पर है कि साक्षात भगवान इसमें रहते हैं, निवास करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई और कुछ प्रश्न है तो बताइए। हरे कृष्ण मंत्र कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, हरे कृष्ण मंत्र ये तो कली संतन उपनिषद में पहले से दिया गया है कि इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मषनाशनम नाता परतरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये 16 नाम जो है ये कलियुग के पापों को नाश करने वाले हैं और इनसे बढ़कर के उपाय समस्त वेदों में नहीं है। लेकिन इसका संकीर्तन, विशेष रूप संकीर्तन जो है ये भगवान चैतन्य ने प्रारंभ किया। तो कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि सचीसुता। तो सची माता के पुत्र के रूप में भगवान चैतन्य जो है इस संकीर्तन आंदोलन के पिता हैं। तो संकीर्तन उन्होंने शुरू करा दिया था उसी समय से जब भगवान चैतन्य ने जन्म लिया। तो जब बालक ने जन्म लिया तो बालक जो है रोता रहे, चुप ही ना होए जब तक कोई हरि नाम ना बोले। तो इस प्रकार से जो है जो पड़ोस की स्त्रियां हैं वो सब जो है दिन भर बालक को घेरी रहती थी और हमेशा नाम लेती रहती थी। और जैसे ही नाम बंद हुआ तुरंत बालक रोना शुरू करता, किसी प्रकार से भी नहीं मानेगा जब तक नाम कीर्तन ना करें। तो भगवान चैतन्य ने जन्म से ही अपना जो है ये संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर दिया। फिर जब और बड़े हुए तो श्रीवास संगम में संकीर्तन, रात भर संकीर्तन करते थे। फिर उसके आगे और इसको व्यापक किया कि चांद काजी ने जब मनाही कर दी कि भाई अपने घरों में भी ज़ोर ज़ोर से कीर्तन ना करो, तो भगवान चैतन्य बोलते कि घरों के अंदर तो हम ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करेंगे ही, बल्कि घरों के बाहर भी करेंगे। तो फिर भगवान चैतन्य जो है कीर्तन करते करते पूरे नगर, नदिया नगर में घूमे और चांद काजी के भी घर में पहुँचे। फिर उसको भी जो है डांटा, उसको भी भयभीत कर दिया और वो जो है मान गया कि हाँ, हमारे वंश में अब जितने भी अधिकारी होंगे कोई भी कीर्तन बंद नहीं कराएगा। तो भगवान संकीर्तन आंदोलन के पिता हैं। फिर संकीर्तन आंदोलन को पूरे भारत में चैतन्य महाप्रभु ने फैलाया। लेकिन फिर उन्होंने भविष्यवाणी की कि भारत के बाहर भी ये कीर्तन फैलेगा। तो उनकी भविष्यवाणी थी कि यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाए बेता थाए। तो जब ये पापी लोग जो है ये भारत को छोड़ करके और अपने धर्म को छोड़ करके दूर देश में जाएंगे तो मेरा सेनापति जाएगा उनको और वहाँ पर भी उनको जाके भक्त बनाएगा। हरि बोल। तो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु शिष्य परंपरा के 10वें आचार्य हैं, क्योंकि भारत से बाहर विदेश में गए और विदेशों में भी संकीर्तन आंदोलन को फैलाया। हरि बोल। हरि बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, पहले दिन आपने बताया था कि हरिदास ठाकुर का स्मरण करना चाहिए, तो कैसे अपन उसको प्रयास करें हरिदास ठाकुर का स्मरण करना, और उनका कोई प्रणाम मंत्र है क्या?
हरिदास ठाकुर का स्मरण करना, जो बताया गया है हरिदास ठाकुर का स्मरण करना, तो ये उनकी महिमा है। लेकिन वैसे तो क्या है कि हरिदास ठाकुर किसका स्मरण करते थे? हमेशा हरिनाम का स्मरण करते थे। तो हमें उनकी शिक्षा का स्मरण करना चाहिए, हरिदास ठाकुर के चरित्र का स्मरण करना चाहिए, उनका अनुगमन करना चाहिए कि हम भी जो है संख्या पूर्वक नाम लें। तो हरिदास ठाकुर जो है कितने नामों की संख्या पूरी करते थे, तो हम उतने नाम की संख्या पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्रभुपाद ने कहा कि कम से कम 16 माला की संख्या पूरी करना है ना, तो आप इस हरे कृष्ण समाज के नियमित भक्त बन सकते हैं। तो आप कम से कम 16 माला जप करिए। तो यही हमेशा के लिए शिक्षा है कि आप नाम का स्मरण करें। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हरि सुंदर प्रभु आके चुप के बैठे हैं, लेकिन हमारी निगाह से नहीं बच पाए। प्लीज आइए, आइए।